आग्रह करता हूँ कि वो आए और आगे की सूचना दें। चौधरी का मुंह इधर इधर पूरा पूरा उसका बड़ी दुकान है। फिर मजा आ जाएंगी फोटो सारी उस पे आ जाएंगे, ग्रुप पे आ जाती है, बाद में आ जाती है, आ जाते हैं ना, वीडियो भी आ जाती है। इस समापन समारोह कार्यक्रम में अपने कुछ केंद्रीय क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित हैं, पर मैं उनको परिचय कराऊं। श्रीमान सुरेश चंद्र जी, आप अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख हैं और आपका केंद्र आगरा है। श्रीमान राजकुमार मटाले जी, आप अखिल भारतीय सह सेवा। उसके बाद ध्वजारोहण के पश्चात हम सब लोग भोजन के बाद अपने इधर आ जाओ ना इस पे। अब सब आ गए ना, भर गए कुछ ही समय में अपने मध्य शिव कुमार वैसे अपनी मान्य सरकार वाली ऐसे होगी उनके आगमन के समय पहले ही सूचना दी गई थी। सभी आगंतुक बंधु भी अगर अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात स्वागत प्रणाम होगा, आरंभ होगा, उसके बाद ध्वजारोहण और प्रार्थना। इतने कार्य के पश्चात आगंतुक बंधु अपना स्थान ले सकेंगे। परिचय हो श्रीमान प्रशांत जी, चले मंच के दाईं ओर आगे कुर्सी पर है। आप पूजनीय सरकारवा जी के निजी सहायक हैं। प्रयोग 1 सूर्य चक्र पर प्रहार विवक्ष 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ साधन। प्रयोग 2 पार्श्वच्छेद विवक्ष 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ साधन। प्रयोग 3 विवक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वस्थ साधन। प्रयोग 4 विवक्ष 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्वस्थ साधन। संघ दक्षिण 1 2 3 4 5 6 नियुद्ध सिद्ध। प्रयोग 1 विवक्ष 1 2 3 4 5 6 संघ अच्छा स्वस्थ विषय 3 स्वस्थ साधन। उपविषय उपचार गुरु 1 2 स्वस्थ।
पसंद है सब सारे पसंद जो है घुमाना क्या सही है कोई बात नहीं रखा क्या पानी पी आ गया आज भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम। आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। उच्च हिमगिरी के शिखर पर नया गौमुख खुल चुका है। डह चुकी चट्टान सारी पाप करतम धुल चुका है। गलित किरणों बीच माधव कीर्ति गाथा गा रहे हम। आ रहे हम, ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम। आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम। आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। उच्च हिमगिरी के शिखर पर नया गौमुख खुल चुका है। डह चुकी चट्टान सारी पाप करतम धुल चुका है। गलित किरणों बीच माधव कीर्ति गाथा गा रहे हम। आ रहे हम, ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम। आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। सगर के प्रिय पुत्र जो अभिशप्त होकर चल पड़े हैं, उन सभी को प्राण देने प्राण कर तल दर खड़े हैं। भूल कर अपराध सारे प्रेम से निपटा रहे हम। आ रहे
तीर्थ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। पंचनद कश्मीर पूरब आ घुसे षड्यंत्रकारी। हाथ धर बैठे रहे तो भूल है भारी हमारी। दूर हट जा विदेशी, आज फिर चेता रहे हम। पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख उपस्थित मेरठ प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक श्री प्रेमचंद जी, कार्यक्रम में संघ के निमंत्रण पर आए समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, संघ के विभिन्न स्तरों के अधिकारी वृंद, प्रिय स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ता बंधुओं, परसों सायंकाल से इस अभ्युदय नामक महाविद्यालय विद्यार्थी शिविर प्रारंभ होकर अभी समापन के चरण पर पहुंच गया है। इस कार्यक्रम में अभी तक जो कलाप यहाँ हुए, शारीरिक प्रदर्शन, गणगीत, घोष के प्रात्यक्षिक और इस शिविर के संदर्भ में और शिविर के पूर्व किए हुए कार्यक्रमों का एक प्रेरणादायी वृत्त और मेरे कथन प्रारंभ होने से पूर्व हुए यह गीत, वो भगीरथ, इन सबको आप एक साथ अपने आंखों के सामने लाएंगे और अपने मन के अंदर उसके बारे में चिंतन करेंगे, अपने हृदयों में उसके धारण करेंगे। इन सबके जो योग हैं, उन सबके कुल मिलाकर जो है वही संघ है। इस 1 घंटे के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस महाअभियान की जीवन व्रत क्या है, किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से यह कार्य चल रहा है, यह हमको स्पष्ट हो जाएगा। शिविर में आए हुए कार्यकर्ता बंधु जो हैं, महाविद्यालय विद्यार्थी, उनके लिए तो शिविर के एक अनोखा स्मरणीय अनुभव हुआ ही होगा। शिविर संघ के कार्य पद्धति में, हमारी परिपाटी में एक महत्वपूर्ण आयोजन है। समय समय पर छोटे बड़े शिविर का आयोजन हम करते रहते हैं। शिशु स्वयंसेवकों के शिविर से लेकर
प्रौढ़ स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के शिविर तक सभी आयु वर्गों के शिविर होते हैं। शिविर का उद्देश्य है कि एक सामूहिक जीवन का अभ्यास हो। प्रांत भर से आए हुए महाविद्यालय विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर अपने कॉलेज के अध्ययन करते हुए संघ के स्वयंसेवक बनकर संघ के कार्य के द्वारा राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं। अपने समाज के ऋण चुकाने का कार्य करते हैं। अपने अपने स्थान पर ऐसे कार्यरत स्वयंसेवक एकत्र जब आते हैं, एक सामूहिक जीवन का अनुभव होता है, एक दूसरे से परिचय होता है, उत्साह वर्धन होता है, ऊर्जा बढ़ती है। जैसे अभी यहाँ वृत्त कथन करते समय हमारे सह प्रांत प्रचारक ने कहा, इस शिविर के बाद पुनः हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर जिन कार्यों को करते हुए यहाँ आए थे और यहाँ 2 दिन रहकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए यहाँ के कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेरणा लेकर शारीरिक अभ्यास करते हुए अपने को समाज कार्य के लिए और अच्छा सुदृढ़ बनाकर तैयारी करते हुए और उत्साह और उमंग से, ऊर्जा और चैतन्य से हम यहाँ से लौटेंगे। किस लिए? काम हो गया भाई, अभी कुछ नहीं, अब अगला शिविर। ऐसे करने के लिए नहीं। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम अभी अभी अगस्त महीने में पूरा देश ने मनाया और आने वाले 25 वर्ष को अमृत काल ऐसे घोषणा करते हुए भारत के हर प्रकार की तरक्की के लिए, भारत के हर आयाम में प्रगति होने के लिए, भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक श्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस जीवन व्रत को लेकर आगे बढ़ा, उसके बहुत महत्व है। और कोई भी देश युवाओं के ऊपर निर्भर है, उसका भविष्य। भारत के स्वाधीनता के संघर्ष का मैंने उल्लेख किया। उस स्वाधीनता के संग्राम में देश के हर कोने के, हर प्रांत के, हर पंथ संप्रदाय के नौजवान लोगों ने क्रांतिकारी बनकर, सत्याग्रही बनकर विदेशी सत्ता के सामने संघर्ष करने के अपने आवाज को बुलंद किया। हर प्रकार के जुल्म को, दमन को उन्होंने सहन किया। कई हमारे देश के नौजवान लोग फांसी के खंभे पर भी उनको चढ़ना पड़ा और देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपने जीवन में। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम तेरे चार रहे न रहे। इस भावना को, इस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए देश के नौजवान महाविद्यालय परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में अपने ज्ञानार्जन कर रहे हैं, शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी जो है वो भारत के भविष्य के निर्माता है। संघ के कार्य भी 1925 में जब प्रारंभ हुआ था, ऐसे ही स्कूल के और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच पहले संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कुछ वर्ष होते होते समाज के अन्य लोग भी जुड़ते गए। संघ के कार्य से प्रारंभ किया परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने। ऐसे कॉलेज के तरुणों को, विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे प्रांत में जाकर पढ़ने के लिए भेजा। वहां के जाकर आप कॉलेज में प्रवेश ले लो, वहां अध्ययन भी करो और सायंकाल प्रातःकाल संघ की शाखा लगाकर वहां कार्य विस्तार करो। इस प्रकार संघ के स्वयंसेवक, कॉलेज के विद्यार्थी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्य के प्रारंभ से
इस कार्य को आगे बढ़ाने में उनके जीवन दिया है उन्होंने। महाविद्यालय विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के पश्चात सैकड़ों नौजवान संघ कार्य के लिए अपने जीवन समर्पण करने के लिए प्रचारक के नाते निकले। भारत की जो एक परंपरा है, देश समाज के लिए अपने सर्वस्व को न्योछावर करने की, त्याग करने की भावना यहां है। एक भगवान महावीर समाज के स्थिति को देखकर वो अपने जीवन के सब कुछ त्याग कर देते। एक सिद्धार्थ राजकुमार अपने यौवन में सुंदर पत्नी है, छोटा बालक है, लेकिन एक समाज के, राष्ट्र, जनता के स्थिति को देखकर उनके हृदय की वेदना और जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर चले जाते, महात्मा बुद्ध बनते हैं। हजारों वर्षों तक महात्मा बुद्ध के वह संदेश आज दुनिया भर में चलता है। करुणा की, प्रीति की, संवेदना की। भारत के इसे संदेश देने वाले लोग अपने सब कुछ छोड़कर अपने यौवन में जीवन के एक लक्ष्य को तय करके वो चल पड़े। एक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास गए। ईश्वर सत्ता के बारे में उनके मन में प्रश्न आया। पूछा उन्होंने, आपने देखा है भगवान को, ईश्वर को? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जैसे मैं तुमको देख सकता हूं ऐसे मैंने भगवान को देखा है। इस साक्षात्कार से, इस विचार से प्रेरणा लेकर भारत के मिट्टी के संस्कृति को, सभ्यता को विश्व के पश्चिम के क्षेत्रों, देशों में विशेषता जिन्होंने लेकर गया वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने वाले विवेकानंद युवकों के एक आदर्श बन गए। अपने देश में क्रांतिकारी जिनका उल्लेख मैंने किया, कोई बिरसा मुंडा हो सकता है, कोई भगत सिंह हो सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद हो सकता है, कोई वासुदेव बलवंत फड़के हो सकता है, कोई सुनीता चौधरी कुमार घोष हो सकती है। कितने लोग, नौजवान, युवक युवतियां देश के लिए सर्वस्व देना, इस समाज से हमने लिया है, उस ऋण को चुकाना है। वह परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है। भारत की मिट्टी में आज भी देश समाज के लिए कार्य करने के लिए अपने जीवन के सुख को छोड़कर त्याग करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कई बार बाहर के प्रचार में देश के अंदर के बहुत सारे कमियों को देखकर, अरे भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, ऐसे रोते हुए बैठने से नहीं चलता। क्या अच्छा हो रहा है देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने जिस प्रकार के लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, ऐसे लोग, अनपढ़ लोग, अनजान लोग, लेकिन समाज के किसी कोने में बैठकर अपने समाज के अंधकार में एक दिया जलाने के लिए, समाज के किसी एक कष्ट को दूर करने के लिए, समाज के किसी एक सत्कार्य को, अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में और कुछ न चाहते हुए, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्धि, न अधिकार, न सत्ता, न पैसा, ऐसे लोग आज भी समाज में कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारत के समाज ने उनको देश के राजधानी में बुलाकर सम्मान करने का जो कार्य किया, ये कम काम नहीं है। आज भी ग्राम विकास के लिए, आज भी सेवा बस्तियों में काम करने वाले, आज भी अनाथ बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले हजारों नौजवान, अच्छे पढ़े लिखे लोग देश में काम कर रहे हैं। उनके नाम प्रसिद्ध नहीं होगा आज शायद,
लेकिन आप देश में घूमेंगे, ऐसे लोगों के जब मिलेंगे तो ध्यान में आएगा लोग ऐसे कार्य करने के लिए तैयार हैं। कारण क्या? भारत की इस मिट्टी में वह अध्यात्म है, वह संस्कृति है, वह सभ्यता है, वह इतिहास है, वह प्रेरणा है, वह परंपरा है, वह परिपाटी है। इसलिए लोगों को लगता है दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मेरे जीवन में देश समाज के लिए कुछ करना चाहिए। संघ के कार्य, इसीलिए आज देश में चारों ओर विस्तार होते हुए हम जब देखते हैं, संघ ने यही कहा, आप अपने जीवन चलाते हुए समाज के लिए प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटे समाज के, आप जहां रहते हो वही भारत है। आपके बस्ती, आपके गांव, आपके मोहल्ले, वहां के लोगों को संगठित करो, वहां कुछ 4 अच्छे काम करो। जैसे अभी बताया ना, मंदिर की सफाई की, तालाब की सफाई की, समरसता के विषय लिया, 4 पौधे लगाए, रक्तदान का कार्यक्रम किया, 4 गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हम जहां रहते हैं उस भारत को, उस मोहल्ले को, उस बस्ती को समझे यही भारत मां है। वहां के लोगों के कष्ट दूर करें, वहां जो अच्छी बात है उसका हम समर्थन करें, सहयोग दें, प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं। हम तो भारत मां के संतान हैं। कौन सी जाति, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन अछूत, कौन सवर्ण। भारत के इतिहास के हमारे महापुरुषों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत के संतान हैं, हम भारत मां के संतान हैं। कहां से आता है ये भेदभाव? इसे इन सब भेदभावों के ऊपर उठकर सारे राष्ट्र को एक परिवार, इस प्रकार सोचने के लिए प्रतिदिन संस्कार देने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा द्वारा हो रहा है। अभ्युदय नाम हमने रखा है। महामना मदन मोहन मालवीय जो स्वतंत्रता अभियान, स्वतंत्रता संग्राम में एक मूर्धन्य व्यक्ति रहे, महात्मा गांधी जी उनको कहते थे मेरे गुरु हैं। गंगा जी की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जीवन भर देश, राष्ट्र, समाज, धर्म, इसी के लिए कार्य करने वाले मालवीय जी ने अभ्युदय, भारत के अभ्युदय, इसके बारे में उन्होंने विचार रखा। भारत के लौकिक पारमार्थिक अभ्युदय कैसे हो, भारत के कृषि, उद्योग, व्यापार के अभ्युदय कैसे हो, भारत के शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो, उन्होंने विचार रखा। उसको उन्होंने शीर्षक दिया अभ्युदय। उन्होंने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की, क्योंकि तरुण पीढ़ी, नई पीढ़ी, भारत के आने वाली इस विचार को, इस सपने को लेकर चले, भारत के कायाकल्प करे, अभ्युदय के इस मार्ग पर चलकर। इस सपने से उन्होंने शिक्षा देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वही आज देश भर में इस अर्थ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन एयर यूनिवर्सिटी है। इस मुक्त विश्वविद्यालय में यही संस्कार, यही राष्ट्र शिक्षा, यही स्वधर्म की शिक्षा, यही जीवन की शिक्षा दी जाती है। इसको लेकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाए। संघ के यह कार्य जो है एक विशेष है। पूरे देश में प्रथम बार एक पद्धति से, एक ही दिशा में, एक ही समय, हजारों स्थानों पर लाखों लोग कार्य करने वाले यह कार्य हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। बहुत बड़े महापुरुष, महान विभूतियां,
प्राचीन काल से लेकर इतिहास में कार्य किए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज जो कार्य चल रहा है, एक पद्धति, एक लक्ष्य, एक विचार और एक ही समय, एक ही आशा को लेकर पूरे देश में हजारों की संख्या में, लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग शाखाओं में कार्य करते हैं। एक अद्भुत समाज परिवर्तन का कार्य है, राष्ट्रीय जागरण का महाअभियान है। इसलिए महाविद्यालय विद्यार्थी यहां जो आए हैं, उनसे संघ की अपेक्षा यही है, हम स्थान स्थान पर शाखा और मिलन के द्वारा नई पीढ़ी को जोड़ते हुए भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने का, उस अध्याय को लिखने का यह महाकार्य हम करें जीवन में। उद्यमं साहसं शीलं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत्। 6 गुण जहां है वहां ईश्वर भी सहायता करते हैं। उद्यम, साहस, शील, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 6 गुण के स्वाभाविक रूप से इसकी आराधना हमको करना चाहिए। संघ के शाखा में इन्हीं विषयों को सिखाया, यही संस्कार है। इन सद्गुणों के बल पर हम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमें न केवल आशीर्वाद कृपा देंगे, हमें हर प्रकार के विजय और सफलता, इसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसलिए आज इस महाविद्यालय विद्यार्थी शिविर में आए हुए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ इस कार्य को न केवल दर्शन करने के लिए नहीं, लेकिन संघ कार्य के इस महा अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए समाज बंधु भगिनी, हम सभी इस राष्ट्रीय व्रत के संकल्प ले परम वैभवी भारत संघ कार्य का विस्तार। गूंज उठे भारत के जय जय, गूंज उठे भारत के इस जय जयकार के गूंज उठने में और कोई कहीं से नहीं होगा, हम सबके हृदय के अंदर से, हम सबके कर्तृत्व के कारण, हम सबके समर्पण के बल पर, हम सबके नित्य के हमारे कार्य और हम सबके सामूहिक शक्ति के कारण भारत को उस परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने का एक महाकार्य हम अपने जीवन में करें। उस जीवन की संतुष्टि हमें मिले, भगवान हमें उस प्रकार की शक्ति भी दे, अपने कृपा भी दे। यही निवेदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार।